भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट पार्टी है, ये सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करती है कि बुलडोजर वाले बाबा हैं। लेकिन अब की उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन के साथ संकल्प है। जिस राज्य का राजा झूठा और पाखंडी हो जाए उस राज्य का सर्वनाश हो जाता है। इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को सर्वनाश करने का काम किया है। ये लगातार इन्होंने बुलडोजर चला के माफियाओं की जो अवैध जमीन वहाँ गरीबों के लिए कॉलोनियाँ बनाई जा रही हैं। आप कह रहे हैं जो अजय मिश्रा टेनी कौन है? अजय मिश्रा टेनी जो देश के किसानों को रौंदने का काम किया, उनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला? आज बुलडोजर नहीं चलाने का काम किया जा रहा, उनको तो कैबिनेट मंत्री में मंच के साथ साझा किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट पार्टी है, ये सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करती है कि बुलडोजर वाले बाबा हैं। बुलडोजर वाले बाबा नहीं, ये सिर्फ धर्म के नाम पे उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब की उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन के साथ संकल्प है, क्योंकि जिस तरह से जिस राज्य का राजा झूठा और पाखंडी हो जाए उस राज्य का सर्वनाश हो जाता है। इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को सर्वनाश करने का काम किया है। क्या इस देश में युवाओं को हक नहीं है आवाज बोलने का? वो कहते हैं योगी आदित्यनाथ जी की अगर देश का युवा रोड पे अगर अपना हक मांगेगा तो उसको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। क्या इस देश में हम आवाज उठाएंगे तो जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा? तो मैं योगी आदित्यनाथ जी से कह देना चाहता हूँ, ये देश का युवा बोलेगा, अपना हक भी मांगेगा। आपकी जेल की सलाखें अपनी तैयार रखिए। हमारा युवा गर्दने खड़ा तैयार है, हम तैयार हैं जेल में जाने के लिए, लेकिन अपनी हक की आवाज हमेशा उठाते हैं और उठाते रहेंगे। हमने देश के किसानों के साथ लड़ा है, युवाओं के साथ लड़ेंगे, और अगर इस देश में कोई भी सत्ता आएंगी तो उनको परिवर्तन करेंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टियां हो। आज सवाल हम योगी आदित्यनाथ जी से इसलिए पूछते हैं क्योंकि हमने 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, 2019 में भी वोट दिया, लेकिन आज सवाल हमें पूछने का, क्योंकि वही राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती हैं, अपनी आवाज उठाती हैं। और मैं युवाओं से कहता हूं, आवाज उठाइए, अपने हक के लिए लड़िए। अगर हक और हुकूमत के लिए नहीं लड़ेंगे तो ये आपको विकलांग करके और आपको नपुंसक बनाने का काम करेंगे। क्योंकि हमें 5 किलो आटा नहीं चाहिए, 5 किलो चावल नहीं चाहिए, 1 किलो सरसों तेल, 1 किलो नमक नहीं चाहिए। हमें शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। इस देश के नागरिक हैं, इसलिए आवाज बुलंद करते रहेंगे। जय जवान जय किसान, इंकलाब जिंदाबाद। आप देखिए जवानों का, आप किसानों की बात किया, किसानों को साल भर से ज्यादा कहीं न कहीं रोड पे बैठना पड़ता है और उनके ऊपर कई तरह के खालिस्तानी आतंकवादी ऐसे आरोप लगाए जाते हैं और उसके बाद वो फिर वापस लिया जाता है। कहीं न कहीं भाजपा के बिल्कुल देखिए, जब चुनाव आ जाता है तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जुमला चालू हो जाता है। अयोध्या में, बनारस में उनका सिर्फ नहाने का काम, चोला बदलने से उत्तर प्रदेश की जनता अब की वो नहीं होगी। क्योंकि ये जैसे चुनाव आएगा, बंगाल से उत्तर प्रदेश का अब हिंदू खतरे में आ गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया है। आखिर हम कहाँ खतरे में हैं? आप बताइए। उत्तर प्रदेश का हिंदू खतरे में है? खतरे में नहीं है, खतरे में सरकारें होती हैं। ये बात बता देना चाहता हूँ, धर्म कभी खतरे में नहीं होता है। खतरे में होती है तो सत्ता होती है। जो धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, खतरे में वो है। खतरे में भारतीय जनता पार्टी है कि इस देश की जनता अब ये जान चुकी है, धर्म की ऊपर राजनीति करना बंद करिए और महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा पे बात करिए। इसलिए अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन के लिए खिलाफ वोट करेगी और हम वोट की चोट से इस सत्ता को परिवर्तन करेंगे। आप देखिए एक मंत्री का मुख्यमंत्री का बयान अयोध्या काशी में मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी, कहीं न कहीं ये बयान विकास के मुद्दे से। आप बताइए, देखिए फिर साधु और मौलवी का क्या काम? अयोध्या में मंदिर बना, अयोध्या के थोड़ी दूर जन्मभूमि के थोड़ी 10 किलोमीटर दूरी पे मस्जिद का भी जमीन आवंटन हुआ। आखिर योगी आदित्यनाथ जी अगर कहते हैं कि मस्जिद नहीं बनेगा तो वहाँ मस्जिद के लिए जमीन नहीं आवंटन करनी चाहिए थी? क्या ये देश की जनता को नहीं दिखाई दे रहा है? आप कहते हैं कि हम मुसलमान विरोधी हैं। आखिर आप बताइए, देश की अगर एक राजा आप सत्ता पे बैठे हुए हैं, आप देश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपको सत्ता में बैठाया है तो आप राजनेता हो गए हैं। आपको सबके लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आपके राज्य में अगर कोई
भूखा भी सोता है तो ये आपका नाकारा है, आपकी सरकार नाकारी है, क्योंकि हम आपको सत्ता में बैठाएं। अब आप संत नहीं रह गए हैं, अब आप एक राजनेता हैं और मैं देश का युवा हूं। हम आपसे सवाल पूछेंगे, आपसे सत्ता पूछेंगे, क्योंकि जिस राज्य का राजा झूठा और पाखंडी हो जाए उस राज्य का सर्वनाश हो जाता है। इस सरकार से सवाल पूछा जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी के सवाल पूछेंगे कि आप हमें हक दीजिए, शिक्षा दीजिए, रोजगार दीजिए। उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ जनता है, क्या 4.5 लाख का रोजगार? मैं योग्यता के अनुसार मुझे रोजगार नहीं चाहिए, हमारे भाइयों को रोजगार नहीं चाहिए? अरे वो तो हर साल देने वाले थे, तो उत्तर प्रदेश पूरे देश में 14 करोड़ रोजगार हो जाना चाहिए था। अभी तक 14 करोड़। नीति आयोग बंद कर दिया, योजना आयोग बंद कर दिया, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, पत्रकारिता को अपने अधीनस्थ कर दिया। क्या इस देश में लोकतंत्र में पत्रकारिता में आवाज उठाना क्या सिर्फ स्ट्रीम मीडिया में जो भारतीय जनता पार्टी चाहे वही चलेगा, न्यूज चैनल में? ऐसा नहीं होगा। अब देश की जनता जाग चुकी है और परिवर्तन अब की बार लाएगी, क्योंकि ये सत्ताधारी जो लोग हैं ये सत्ता को अपनी हुकूमत बना बैठे हैं, भ्रष्टाचार को अपना वो बना बैठे हैं। तो अब इस देश का युवा, देश का किसान अब की बार वोट करेगा, संकल्प के साथ वोट करेगा कि हमें कौन सी सरकार चाहिए। अब की जनता तय कर देगी कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आ रही है। कितनी सीट आ रही है? देखिए, मैं ये तय नहीं करता हूँ, जनता तय कर देगी अब की बार भाई, कि भाजपा का सुपड़ा साफ होगा या जिसको राम लाए हैं वो हम राम को लाएंगे। देखिए, अब ऐसे लोग क्या किया जाए, राम को कोई ला सकता है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं राम को भी लाए हैं भाजपा वाले। कुछ लोग कह रहे हैं 2014 के बाद आज़ादी मिली है, या फिर 1947 के बाद आज़ादी नहीं मिली थी, अब 2014 में आज़ादी मिले। तो देखिए, उन लोगों के पास भी जाइए सिर्फ, क्योंकि नहीं कहेंगे कि यही बोलते रहे, लोगों के पास भी जाके जनता का आपकी जनार्दन देखिए कि परिवर्तन ही संकल्प है। और भारतीय जनता पार्टी देश के युवाओं के लिए छलने का काम किया है। लाठी और डंडों से लखनऊ में 69,000 से ज्यादा शिक्षक आज सड़क पे बैठे हुए हैं, उनको लाठी और डंडों से पीटा जाएगा। अरे तो हमारी पीठ कम नहीं है, हम खड़े होने के लिए तैयार हैं और आपसे सवाल पूछेंगे। जय हिंद, जय जवान, इंकलाब जिंदाबाद।